आखिर बताइए, हम लोग डेली रोजाना कुरान सुनते हैं। यही किताब जो आपके टेबल के ऊपर रखी हुई है, किताब देखिए, 2x2 सेम टू सेम सहाबा के दौर में, नबी के दौर में यही किताब थी। और जब सहाबाए किराम ने इस किताब को सुना तो उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। आप जानते हैं, मक्के और मदीने में कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो वहां नहीं होती थी। शराब वो पीते थे, जुआ वो खेलते थे, जिनाकारी बिल्कुल आम थी। लेकिन ऐसी बद्दू कौम और गुनाह में लथपथ रहने वाली कौम, जब इन्होंने कुरान को सुना तो उनकी जिंदगी ऐसे बदल गई, ऐसे बदल गई, ऐसे बदल गई कि आप कुरान और हदीस का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। सिट्टिया वालों, यही कुरान हम सुनते हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि हम जितना सुनते हैं, धीरे 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 आहिस्ते आहिस्ते हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, तरक्की की तरफ आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम लोग पीछे हटते जा रहे हैं। वजह क्या है, कारण क्या है, सबब क्या है? अच्छा, आप लोग बोलिए, रात के 12:15 बजे तक जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या सुनने के लिए बैठे? थोड़ा बोलना पड़ेगा। आप लोग बोलिए, स्टेज से नहीं, क्या सुनने के लिए बैठे? कुरान और हदीस सुनने के लिए, या नियत में कुछ और है? देखिए, नियत में अगर गड़बड़ी है तो सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, नियत में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई भी नेक काम आप करेंगे, अगर खुलूसियत नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है, तो सुन लो, वो रियाकारी है। खुलूसियत अगर नहीं है, लिल्लाहियत अगर नहीं है, तो वो रियाकारी है। और रियाकारी शिर्क है, अर्रिया मिनश्शिर्क। और दूसरी चीज, कोई भी नेक काम, नेक अमल आप कर रहे हैं, अगर वो नबी के तरीके पर नहीं है तो फिर वो बिदात है। कहेंगे मौलाना, हम लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं, दावत और तबलीग का काम होता है, लेकिन एक चीज याद रखिए, दावत व तबलीग बराए नाम है। इस जलसे करा करके हम लोग इंजॉय लेते हैं, मजा लेते हैं। ये दावत व तबलीग, चलिए मस्जिद और मदरसे को तो कुछ फायदा हो जाता है, ये बात बिल्कुल मुसल्लम है, पक्की है। लेकिन दावत व तबलीग अगर आप कहेंगे समाज सुधार के नाम पर, इस्लाह के नाम पर, तो मेरे भाइयों इधर बिल्कुल जीरो, नतीजा बिल्कुल जीरो। क्या यही एक तरीका है? देखिए, दावत व तबलीग कैसे किया जाता है, अल्लाह के रसूल कैसे सिखाए हैं। एक चीज याद रखिए, शरीयत में 3 अल्फाज हैं। एक है दावत, नंबर 2 तबलीग, नंबर 3 इस्लाह। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं, 5-10 मिनट पहले मैं आपका मूड बना दूं, उसके बाद तेज स्पीड में बोलूंगा। मैंने कहा ना कि टाइम कम है। 3 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक है दावत, एक है तबलीग और एक है इस्लाह। सिट्टिया वालों, गौर से सुनो, 2 अल्फाज गैर मुस्लिम के लिए है, दावत और तबलीग। ये जो 2 अल्फाज है, ये गैर मुस्लिम के लिए है, और इस्लाह जो है ये मुसलमानों के लिए है। इस्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। मोमिनो, तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो, चाहे सिट्टिया का रहने वाला हो या और कहीं का रहने वाला हो, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हो सकता है कि कभी इस भाई वाले रिश्ते में दरार आ जाए, इस भाई वाले रिश्ते में कभी कुछ खराबी आ जाए,
झगड़ा हो जाए तो फिर अल्लाह कहता है फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो उन दोनों भाइयों के दरमियान इस्लाह कर दो। अमल में गड़बड़ी है, इस्लाह कर दो। इबादत में गड़बड़ी कर रहा है कोई, इस्लाह कर दो। तो मुसलमानों के लिए लफ्ज़ इस्लाह इस्तेमाल होता। और चलिए मैं फिर आपको दिखा दूं दावत आप कैसे देंगे। कुरान करीम की दूसरी आयत उठाइए, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अरे देखिए दावत का तरीका क्या है, तबलीग का तरीका क्या है, कुरान से देखिए। अल्लाह कहता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, नंबर 1, वल मौइज़तिल हसना, नंबर 2, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, नंबर 3। गाड़ी थोड़ा स्पीड चलेगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दावत और तबलीग के 3 तरीके बताए गए यहाँ पर। 3 तरीके क्या? जब आप किसी को दावत देंगे, जब आप किसी को शरीयत की बातें बताएंगे, तो जानते हैं सामीन में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कम पढ़े लिखे होंगे, नॉर्मल लोग होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो आप उनके सामने दलाइल का भरमार ले आए, लेकिन वो उतना समझेगी नहीं। आप उनके सामने सीधी सीधी तकरीर, नॉर्मल तकरीर आप उनके सामने कर दीजिए। जहन्नम की आदाबात का तज़किरा आप उनके सामने कीजिए, जन्नत की नियामतों का आप तज़किरा उनके सामने कीजिए। यह है मौइज़त हसना। गौर करके सुनिएगा, यह क्या है? मौइज़त हसना। एक तरीका हो गया। नंबर 2 तरीका, जिनको आप दावत दे रहे हैं उनमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, जिनके अंदर इल्म है। तो जब आप उनके सामने शरीयत की बातें पेश करेंगे, कुरान की बातें पेश करेंगे, हदीस की दावत पेश करेंगे, तो आपसे कुछ सवालात करेंगे। वो ऐसा होता है ना, आपसे कुछ सवालात करेंगे। तो अल्लाह कहता है कि तुम उन सवालों के जवाब बड़ी हिकमत और दानाई के साथ तुम उन सवालों के जवाब दो। ये 2 तरीका हो गया। नंबर 3 तरीका, आप जिनको दावत दे रहे हैं उनमें कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके खोपड़ी में जल्दी बात घुसती नहीं है। गौर करके सुनिएगा, जिनके खोपड़ी में जल्दी बात घुसती नहीं है, वो एतराजात करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपसे लड़ेंगे, मुनाजरे पर उतर आएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे। तो अल्लाह कहता है वजादिलहुम, ऐ मौलवी, ऐ दाई, तुम भी उनके साथ लड़ो। लेकिन लड़ने का तरीका यह नहीं होना चाहिए कि तुम हाथ उठाओ। लड़ने का तरीका अल्लाह ने क्या कहा? वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अहसन तरीके से तुम उनसे लड़ो। उनसे लड़ो तो कुरान से लड़ो, लड़ो तो दलाइल से लड़ो, लड़ो तो हदीस से लड़ो। ऐसा ना हो कि गाली गलौज हो, जातियात पर हमला करे, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। यह है दावत और तबलीग का तरीका। सुनिए, मैं एक हदीस 5 मिनट में मुख्तसर बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल कैसे दावत दी है, थोड़ा सीख लीजिए। जब नबी अकरम जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मोहम्मद अबाल लेलान, तुम इस्लाम की दावत को आम करो। सिक्तिया वालों सुनो, जब मक्के में मुसलमानों की तादाद कम थी, संख्या कम थी मुसलमानों की, तो अल्लाह के रसूल चुपके से जाकर के लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। लेकिन अल्लाह के तरफ से जब ऑर्डर आया, ऐ मोहम्मद, अब चुपके से इस्लाम की दावत देने की जरूरत नहीं है, ओपनली लोगों को इस्लाम की दावत दीजिए। सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के रसूल मक्का के करीब एक पहाड़ है जिसका नाम है कोहे सफा। मैं 5 मिनट में मुख्तसर बता के अपने असल मौजू पर आ रहा हूँ। दावत और तबलीग का तरीका देखिए। अल्लाह के रसूल उस पहाड़ पे चढ़ गए, लेकिन पहले एक चीज सुन लीजिए सिट्टिया वालों, उस पहाड़ पर जल्दी कोई चढ़ता नहीं था।
लेकिन जब कोई चढ़ जाता था तो ये इस बात की दलील होती कि आज कोई इंपॉर्टेंट बात है, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात है, यानी कोई खास बात ही उस पहाड़ के ऊपर चढ़ करके लोग ऐलान करते थे। जब अल्लाह के रसूल उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, आपने तमाम कबीले वालों को नाम ले ले करके बुलाया। ऐ सिकटिया वालों सुनो सुनो, ऐ बटराहा वालों तुम भी सुनो, ऐ डुमरिया वालों तुम भी सुनो, ऐ खालिद इब्ने वलीद के कबीले के रहने वालों तुम भी सुनो, ऐ उम्मे सलमा एक मदरसा है उधर के कबीले के रहने वालों तुम भी सुनो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उस जमाने में जो कबीले थे अल्लाह के रसूल उनका नाम ले ले करके बुलाते थे। अल्लाह के रसूल ने हर कबीले वालों का नाम ले ले करके बुलाया। फुला कबीले वालों तुम भी सुनो, ऐ फुला कबीले वालों तुम भी सुनो, ऐ फुला कबीले वालों तुम भी सुनो। जब अल्लाह के रसूल नाम ले लेकर के बुलाए और लोगों के कानों में जब ये बात पहुंची कि अरे ये तो मोहम्मद की आवाज है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, चूंकि आपको नबी नहीं मानते थे, मोहम्मद की आवाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लोग जो बीमार थे, जो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, उन्होंने अपने बदले में किसी और को भेज दिया। अरे जाओ जाओ जल्दी सुनो, आज मोहम्मद ने बुलाया है, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अपने बदले में किसी और आदमी को भेज दिया। अब सुनिए सिकटिया वालों, यहां से गौर करने की बात है। जब लोग जमा हो गए, अब यहां से गौर करके सुनिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मक्के के कबीले वालों सुनो, मैं ऊंची जगह पर हूं, तुम लोग नीचे बैठे हो, जो मुझे दिखाई दे रही है वो चीज तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। ऐ मक्के के लोगों, अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ये कहे कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा है जो बहुत ही जल्द तुम्हारे ऊपर हमला करेगी रात को, तो क्या तुम लोग मुझे सच मानोगे? सिकटिया वालों बताओ, ये कोई दावत है? दावत है ये कोई? नहीं, ये कोई दावत नहीं है। ये तरीका देखिए अल्लाह के रसूल सिखा करके गए हैं। जब आप किसी को दावत देंगे तो पहले आप उनके दिल में आप घर बनाइए, उनके दिल को जीतिए, देखिए कि आगे जो मैं बात कहूंगा वो मेरी बात को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। हाँ, आगे जो बात मैं कहूंगा तो वो मेरी बात को कबूल करेगा या नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो एक लश्कर है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह भी कह दिया कि लोगों कोई लश्कर छिपा नहीं है, लेकिन अगर मोहम्मद कहे कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो क्या तुम मुझे सच मानोगे? कसम खुदा की सिकटिया वालों सुनो, वो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते थे, वो तो आपको नबी नहीं मानते थे, लेकिन आमीन अमीन जरूर मानते थे, आपको अपनी अमानतें रखने के लिए देते थे। सबों ने बैक ज़बान हो करके कहा, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, हम 40 साल तक आपके साथ उठे हैं, 40 साल तक हम आपके साथ बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, बाजार में गए हैं। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है। बोलो किसने कहा? किसने कहा? ये कुफ्फारे मक्का ने। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है मेरी बात? तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, ऐसी ना हो कि मैं बोलते चला जाऊं और आप ना समझें, ये मेरी आदत नहीं है। तो मक्के वाले ने जितने जमा हुए थे वो सबों ने इकरार किया कि नहीं आप झूठ बोलते नहीं हैं, झूठ बोलते नहीं है। अल्लाह के रसूल समझ गए कि मैं इनके दिल को जीत लिया हूं, अब जो मैं बोलूंगा वो मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे। ये देखिए नुक्ता, अब जो मैं बोलूंगा वो मेरी बात को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे मेरी बात को। तो सबों ने जब कहा कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, अब अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मक्के के लोगों, ऐ नया सिकटिया वालों सुनो सुनो, ऐ बटराहा वालों तुम भी सुनो,
ऐ डुमरिया वालों तुम भी सुनो, जैसा कि तुम लोगों ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो ऐ लोगों, जब मैं इंसान के मामले में, जब मैं मनुष्य के मामले में, जब मैं बंदे के मामले में झूठ नहीं बोलता हूँ, तो अल्लाह के बारे में मैं कैसे झूठ बोलूंगा? ऐ कबीले वालों सुनो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा है, अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है। गारे हिरा में मेरे ऊपर कुरान की चंद आयतें नाजिल हुई हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। ऐ लोगों, मुझे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लिहाजा ऐ डुमरिया वालों सुनो, ऐ सिंधिया वालों तुम भी सुनो, ऐ बटरहा वालों तुम भी सुनो। एक काम करो, सिर्फ एक काम, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक काम करो, ला इलाहा इल्लल्लाह तुम पढ़ दो। एक फायदा तुम्हारा ये होगा, तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम लेकुल अरब वल आजम, अरब के भी तुम मालिक बन जाओगे, आजम के भी तुम मालिक बन जाओगे। एक काम कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। ये दावत अल्लाह के रसूल दिए। तो जैसे ही अल्लाह के रसूल ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तो अब कोई नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोलिए? तो अभी जो इकरार किए कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, और जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं नबी बना दिया गया हूं, रसूल बना दिया गया हूं, तो अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि नबी के सामने हम बोले कि नहीं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तू झूठ बोलता है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? अभी जो सबों ने इकरार किया कि आप झूठ नहीं बोलते, जब किसी की हिम्मत नहीं हुई तो इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी की जब हिम्मत नहीं हुई तो नबी का अपना सगा चचा, नबी का अपना सगा चचा, नाम क्या है मालूम है? अबू लहब। ये उठ के खड़ा होता है और खड़े होकर के कहता है, मोहम्मद तू हलाक हो जा, बर्बाद हो जा, तेरे दोनों हाथ हलाक हो जाए। क्या तुमने इसीलिए हम लोगों को बुलाया था एक अल्लाह की इबादत के लिए? अरे ये 360 मूर्तियों की इबादत हम छोड़ दें, इसीलिए तू बुलाया था? उल्टे सीधे जुमले अल्लाह के रसूल के बारे में जब अबू लहब ने कहा तो अल्लाह के रसूल ने एक भी जवाब नहीं दिया। ऐ दाई देने वालों सुनो, हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। यहां से एक नुक्ता याद रखिए कि हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। अगर अल्लाह के रसूल एक्शन ले लेते उस वक्त, एक्शन ले लेते अल्लाह के रसूल उस वक्त, तो जो प्लान बना करके अल्लाह के रसूल आए थे वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता। अल्लाह के रसूल खामोशी से पहाड़ से उतरे और चले गए। जब अल्लाह के रसूल ने कुछ जवाब नहीं दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद जवाब दे दिया, और बल्कि अल्लाह ने पूरी एक सूरत ही नाजिल कर दी कुरान मजीद के अंदर। तब्बत यदा अबी लहब। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी मेरे भाइयों और मुसलमान इस सूरत की तिलावत करते रहेंगे, अबू लहब की दात पर लानत बरसती रहेगी, लानत बरसती रहेगी, लानत बरसती रहेगी। तो ये हुआ दावत और तबलीग का तरीका। तो मेरे भाइयों, हम दावत देते हैं इस कुरान की, हम तबलीग। आए बाबू, खामोश रहो, मोबाइल रखो नीचे, तब से डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग। आजकल ये चैनल वालों को भी बंद करना पड़ेगा। सुनिए, तो हम दावत देते हैं इस कुरान की, दावत देते हैं हदीस की। और हमने अभी कहा कि मक्के के अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो मक्के में नहीं होती थी। खाना खाने बैठते थे लोग, पानी की जगह में शराब की बोतलें रखते थे। ज़माने जाहिलियत की तारीख का आप मुताला करें, अपनी माँ को शादी कर लेते थे। बाप मर गया, माँ के ऊपर बेटा चादर डाल देता था। ये इस बात की दलील समझी जाती थी कि लोगों, मेरी माँ अब किसी दूसरे की बीवी नहीं होगी, मेरी माँ को खुद मैं शादी कर लूंगा। इतनी बुराइयां मक्के के अंदर। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब लोगों को कुरान की दावत दिए, अल्लाह के रसूल जब
लोगों को दीन की दावत दिए। ऐसे दिया वालों सुनो, कसम खुदा की ऐसे बदल गए वो लोग कि मत पूछिए, उनकी मिसाल मत पूछिए कि वो कैसे बदले। आपने सुना होगा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को, आपने सुना होगा ये हीरो माने जाते थे, हीरो, एक नंबर के हीरो थे हजरत उमर। जब इन्होंने, अरे इनकी हिम्मत को तो देखिए हजरत उमर की, दारुल नदवा पे मीटिंग हुई कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कौन कत्ल करेगा। हजरत उमर खड़े हो गए, ये हीरो थे दुश्मन के, कहने लगे ये काम मैं अंजाम दूंगा, मुझे 100 ऊंट इनाम में दो, ये काम मैं अंजाम दूंगा। इनसे बड़े कोई हीरो हैं? लेकिन ये हीरो जब इन्होंने कुरान को सुना तो कुरान के सामने ये जीरो बन गए। आज हम लाख कुरान सुनते हैं, लाख हदीस सुनते हैं, लेकिन हीरो से हम नीचे नहीं उतरते हैं, जीरो नहीं होते। दिखाओ ये कुरान जिस महीने में आया, इस कुरान ने महीने को हीरो बना दिया है, महीने को हीरो बना दिया है। जानते हैं किस महीने में कुरान नाजिल हुआ है? बताइए। इस महीने में, रमजान में, शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान के महीने में अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया। सिकटिया वालों, मेरी तकरीर आप लोगों से गुफ्तगू की तरह होगी। बोलो साल में कितने महीने होते हैं? कितने? 12 महीने होते हैं। महीने के एतबार से तो सब बराबर है। महीना 29 का भी होता है, महीना 30 का भी होता है, महीने के एतबार से सब बराबर है। लेकिन कुरान ने रमजान के महीने को जो हीरो बना दिया, कुरान ने रमजान के महीने को जो हीरो बना दिया, तो 11 महीने इस हीरो महीने के सामने जीरो बन गए। हाँ, ये रमजान का हीरो वाला महीना, ये 11 महीने जीरो बन गए। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, कुरान तो रमजान के महीने में आया, अब बोलो दिन में आया कि रात में? बोलो, दिन में कि रात में? ये देखिए, इस्लाम की मोटी मोटी चीजें मालूम नहीं। रात भर तकरीरें सुनते हैं, लाखों रुपया खर्चे करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस्लाम की मोटी मोटी चीजें हमको और आपको मालूम नहीं है। बड़ा अफसोस होता है। मुसलमानों, कहां जा रहे हैं हम लोग? अल्लाह अकबर। रात में आया है, सुनिए। कब? रात में, दिन में नहीं कुरान नाजिल हुआ है, रात में। दलील? चलिए कुरान से लीजिए, यह सूरत सबको याद है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह कहता है हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। अब बताइए, आज भी रात है कि नहीं? रात है कि नहीं अभी? और लैलतुल क़द्र के रात में भी रात है, लेकिन रात होने के एतबार से तो दोनों बराबर है। लेकिन इस कुरान ने लैलतुल क़द्र को जो हीरो बनाया है, बकिया रातें सब जीरो बन गई इनके सामने। देख रहे हैं, जहां जहां से होकर के कुरान आया है, सबको हीरो बनाता हुआ आया है ये कुरान। अब बोलो, कुरान का हाथ है? हाथ है कुरान का? पैर है कुरान का? अरे बोलिए ना, हाथ पैर है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसको लाने वाला कोई जरूर है। किसने लाया है मालूम है? नहीं, जिब्राइल अमीन। अब बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं मौलाना? ये फरिश्ता का नाम है। क्या? जिब्राइल अमीन। ये वही लेकर के आते थे अल्लाह के रसूल के पास, कुरान की आयतें लेकर के आते थे। सुनिए, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, ये अल्लाह के फरिश्ते भी एक मखलूक हैं, लेकिन फरिश्ते होने के एतबार से तो सब बराबर हैं। लेकिन कुरान ले आने की वजह से इस कुरान ने जिब्राइल अमीन को
को जो हीरो बनाया, इस कुरान ने जिब्राइल अमीन को जो मकाम दे दिया, इस कुरान के लाने की वजह से जिब्राइल अमीन को जो कुरान ने हीरो बनाया, तो इनके सामने जितने भी फरिश्ते थे सब जीरो बन गए, सब जीरो बन गए। सिकटिया वालों सुनो, इंशाअल्लाह इधर उधर की बातें नहीं होंगी, खालिस कुरान और हदीस की बातें होंगी इंशाअल्लाह। टाइम लेकर के अगर आप सुनेंगे तो सरसों के दाने के बराबर भी फायदा होगा, लेकिन होगा। कुरान ला करके किसको दिया बोलो? फरिश्ते ने तो लाया। किसको दिया बोलो? अरे बोलो किसको दिया? आखिरी नबी को, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कुरान दिया। किसने दिया? जिब्राइल अमीन ने। ऐ मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर बेशुमार नबियों को भेजा है, अनगिनत नबियों को, रसूलों को भेजा है, लेकिन कुरान मजीद के अंदर सिर्फ 25 या 26 नबियों का नाम मिलता है, लेकिन अल्लाह ने बेशुमार नबियों को भेजा है। उन तमाम नबियों में सुनो, सबसे अफजल मकाम मगर किसी का है, सबसे ऊंचा मकाम मगर किसी का है, तो वह हमारे आखिरी नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हीरो अगर बनाया तो इसी कुरान ने बना दिया। और अल्लाह ने कह दिया, है लोगों, जो कुरान हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल किया है, सुनो, इससे पहले जितनी आसमानी किताबें थी, कुरान आने के बाद कुरान तुमको मानना पड़ेगा। और इस कुरान ने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हीरो बनाया है। सुनिए मेरे भाइयों, ये कुरान किस उम्मत के ऊपर आई? उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के ऊपर, उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर। और ये कुरान सारी कायनात के लिए हिदायत है। और जो उम्मत मोहम्मदिया को कुरान में क्या कहा गया? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम हीरो बन गए इस कुरान की वजह से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से। ऐ उम्मत मोहम्मदिया सुनो, आखिरी किताब ये कुरान है। और ये कुरान सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया ही के लिए नहीं, सुनो, ये कुरान अल्लाह कहता है हुदल लिन्नास, सारी कायनात के लिए ये कुरान हिदायत है। सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं, ये कुरान हिदायत है हिंदुओं के लिए भी, ये कुरान हिदायत है बुद्धिस्टों के लिए भी, ये कुरान हिदायत है पारसियों के लिए भी, ये कुरान हिदायत है जैनियों के लिए भी, सारी कायनात के लिए ये कुरान हिदायत है। लेकिन एक जगह पर अल्लाह ने खास कर दिया है, हुदल लिल मुत्तकीन। ये आम तौर पर तो सारी कायनात के लिए हिदायत है, लेकिन खुसूसी तौर पर मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से खौफ खाने वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए ये कुरान हिदायत है। हम कहाँ डर रहे हैं? कहाँ डर रहे हैं? 2-2 और 3-3 घंटे नबी के जमाने में तकरीर नहीं होती थी, और न तकरीरों से इस्लाम फैला है। एक आयत सुन लेते थे, दिल की दुनिया बदल जाती थी। एक आयत, जैसे आप लोग बैठे हैं, सहाबाए किराम को लेकर के अल्लाह के रसूल बैठे हैं, इतने में अल्लाह के रसूल एक आयत पढ़ते हैं। सुनो है सिक्तिया वालों, मंदल्लदी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में कर्ज हसना देगा? अच्छा, एक सहाबी अंसारी सहाबी थे, उठ गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह बदले में क्या देगा? देखिए एक आयत कैसे अमल कर रहे हैं और कैसे इनकी जिंदगी बदल रही है। अल्लाह के रसूल, बदले में क्या मिलेगा? नबी अकरम ने फरमाया, बदले में जन्नत है। कहा अच्छा अल्लाह के रसूल, मदीने में मेरे 2 बाग हैं, खजूर के 2 गार्डन हैं, 2 बाग हैं। अल्लाह के रसूल, मैं एक बाग अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ। बोलिए अल्लाह के रसूल, कौन सा बाग दूं? नबी अकरम ने फरमाया, ये तो तुम बेहतर जानते हो कि तुम कौन सा बाग दोगे। कहा अल्लाह के रसूल, मदीने के ऊपर वाले हिस्से में मेरा जो बाग है, उस बाग को मैं अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ।
सिट्टिया वालों सुनो, एक बाग के अंदर एक दो नहीं बल्कि खजूर के 600 दरख्त लगे हुए थे। खजूर बिल्कुल पक्के तैयार, बस एक दो दिन में खजूर कटने वाले थे। इतने में इन्होंने अल्लाह को वो बाग दे दिया। सुनिए गौर करके, दौड़ करके घर में आए, देखा घर में दरवाजा बंद है, ताला लॉक किया हुआ है। पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसियों बताओ मेरी बीवी कहाँ गई है? पड़ोसियों ने बताया कि आपकी बीवी अभी अभी बाग में चली गई है। हजरत अबू दहदा अंसारी सहाबी दौड़ लगाए और दौड़ करके बाग के पास पहुंच गए, लेकिन बाग के अंदर जा नहीं रहे, बल्कि वो ये समझते हैं कि जब ये बाग मेरा है ही नहीं, मैंने अल्लाह को दे दिया है, तो मैं बाग के अंदर कैसे जाऊं? आवाज लगा रहे, ऐ मेरी बीवी निकलो, निकलो मेरी बीवी। कहा क्या हुआ? कहा पहले निकलो, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या हुआ। बीवी निकल के आ गई। शौहर ने कहा बीवी दुपट्टे में ओढ़नी में क्या है? देखा तो खजूरें हैं। अंसारी सहाबी ने खजूर को ले लिया अपने हाथ में और बाग के अंदर खजूरें फेंक दिए। बच्चे के पॉकेट में, जेब में जो खजूरें रखी हुई थी, उन खजूरों को भी निकाल करके बाग के अंदर फेंक दिए। बच्चे जो खजूर खा रहे थे, अभी हलक से नीचे नहीं हुआ था, उन खजूरों को भी निकाल करके बाग के अंदर फेंक दिए और कहने लगे, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ सारी कायनात के मालिक, मैंने कोशिश किया दौड़ करके मैं आया बाग के अंदर, लेकिन अल्लाह मेरी बीवी के दुपट्टे में, ओढ़नी में जो खजूरें थी, अल्लाह मैंने उन खजूरों को बाग के अंदर फेंक दिया है। ऐ अल्लाह जो मेरे बच्चे के पॉकेट में, जेब में रखे हुए थे, अल्लाह मैंने उन खजूरों को भी बाग के अंदर फेंक दिया है। ऐ अल्लाह मेरे बच्चे के मुंह में जो खजूरें थी, उन खजूरों को भी मैंने बाग के अंदर फेंक दिया है, लेकिन अल्लाह जो खा चुके हैं मेरे बच्चे, जो खजूरें पेट के अंदर है, अल्लाह इसका मालिक मैं नहीं हूँ। ऐ अल्लाह इसका मालिक मैं नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐ अल्लाह तू माफ कर देना। सिट्टिया वालों, कुरान की एक आयत सुन करके इन लोगों की जिंदगी कैसे बदल गई। कुरान की एक आयत सुन करके सहाबाए किराम कैसे बदल गए। मेरे भाइयों, मैंने कहा ना, मक्के को अगर हीरो बनाया है तो इसी कुरान ने बनाया है। मदीने को अगर हीरो बनाया है, मदीने के रहने वालों को अगर हीरो बनाया है तो इसी कुरान ने बनाया है। मक्के के लोगों को, अहले मक्का को अगर किसी ने हीरो बनाया है तो इस कुरान के ऊपर अमल करने की वजह से वो लोग हीरो बन गए। सिट्टिया वालों बताओ, कुरान जो महीने को हीरो बना दे, ये कुरान जो रात को भी हीरो बना दे, ये कुरान जो फरिश्ते को तमाम फरिश्तों का हीरो बना दे, ये कुरान जो नबी को तमाम नबियों का हीरो बना दे, ये कुरान जो उम्मत को तमाम उम्मतों का हीरो बना दे। ऐ मेरे भाइयों, तो जो इस कुरान को पढ़ेगा उसको क्या बनाएगा, फैसला आपके हाथ में। ऐ मेरे भाइयों, मेरे पास वक्त नहीं है, आज सारी दुनिया इस कुरान के पीछे पड़ी हुई है, मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है। किस तरीके से मुसलमानों को बर्बाद किया जाए, किस तरीके से कुरान को मिटाया जाए। ऐ सिट्टिया वालों बोलो, कुरान हमारी महबूब किताब है, रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत के लिए दिया है। अगर कुरान के ऊपर कोई आंच अंगुली उठाए, अगर कुरान को लेकर के कोई बात करे, मैं आपसे पैसे नहीं, माल नहीं, इस कुरान को बचाने के लिए बताइए, खून देने के लिए, ब्लड देने के लिए, खून देने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सिर्फ मैं आपकी नीयत देखना चाहता हूं। हाथ उठाइए तो कितने लोग तैयार हैं?
अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों दुआ कीजिएगा, ऐ अल्लाह रात का आखिरी हिस्सा होने जा रहा है, इस वक्त मौला ये इतने भाई कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, ऐ अल्लाह इतने भाई हाथ उठाए हैं कि हम कुरान की रक्षा और हिफाजत करेंगे। लेकिन सुनिए, आपको हिफाजत की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपकी नीयत को देखा। क्यों? अल्लाह ने खुद इसकी जिम्मेदारी ले ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता है हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं।